नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। आज का प्रश्न जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना न भूलें। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में है कि किसी संख्या के, अब किसी संख्या यहाँ हमको पता नहीं है, तो एक हम कुछ मान लेते हैं जो कोई एक संख्या है, जो अज्ञात मान लेते हैं चर पद को, वह बाद में उसका वैल्यू जो निकल जाता है वही जो है वह संख्या हो जाता है। तो इसमें कह रहा है कि किसी संख्या के 1/3 भाग का, तो इसमें मान लेते हैं कि माना की संख्या बराबर x है। संख्या यहाँ पता नहीं है, इसलिए संख्या को x मान लेते हैं। अब प्रश्न से किसी संख्या की 1/3, किसी संख्या, तो संख्या तो x माने हैं कि 1/3 यानी 1/1/3 मीन्स 1/3, 1/3 भाग का, फिर का दिया हुआ है, का मीन्स गुना, 1/4 बराबर 48, यानी उसका 1/4 1/3 किसी संख्या के 1/3 और 1/3 ये हुआ और 1/4 भाग जो है वह कितना है 48। अब इसको हम ऊपर ये तो x है, नहीं है कुछ है तो नीचे 1 दे सकते हैं हर में। अब ऊपर x गुने 1 गुने 1, इसको जब गुना कीजिएगा तो ऊपर x हो जाएगा और नीचे 1 गुने 3 गुने 4, 4 तिया 12 बराबर आपको 48 है दिया हुआ है। इसमें भी यदि बट्टे कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं। अब इसको हम गुना करेंगे, x गुने 1 बराबर 12 गुने 48, 12 गुने 48, तो x गुने 1 बराबर x होता है और 12 गुने 48 जब आप कीजिएगा तो ये आपको 576 आएगा। बड़ा ठे 96, 6 9 बरछों के 48 और 9 57, यही आपका अभिष्ट जो है वह उत्तर हो गया। आप लोग समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी संख्या के 2/5। अब देखिए, पहले प्रश्न में मैंने बेसिक ढंग से आपको विस्तार रूप में मैंने लिख दिया। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, उसमें जब कंपटीशन के क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने चलिएगा तो उस समय इतना विस्तार से उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है कि माना कि, इसमें जो है वह डायरेक्ट हम जो है वह x मान लेते हैं कि माना कि संख्या बराबर जो है वह x है। अब प्रश्न से है कि x का 2/5, तो x का मीन्स गुना 2/5 भाग का, फिर का 20% यानी 20/100 का, फिर का मीन्स गुना 3/4 60 है, यानी बराबर 60 दिया हुआ है। आप गुना में जानते हैं, भिन्न के गुना में या आप इसको ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। 20 एकान 20, 20 पंचे 100, यहाँ 2 एकान 2, 2 दूना 4, ऊपर हो गया आपको x गुने 1 गुने 3, तो 3 गुने x, 1 से गुना करने पर तो वही होगा 3x हो गया। नीचे आपको 5 गुने 5, 5 गुने 5 और गुने 2, 5 25 गुने 2, 25 दूना 50 बराबर ये निकल गया आपको 60/1। अब इसको कोना कोनी गुना कीजिए, 3 को 60 से भी काट सकते हैं, लेकिन 3 गुने x, 3x गुने 1 3x हो गया। इधर आपका 50 गुने 60, तो x बराबर आपका 50 गुने 60/3, 3 20 संग, अब 20 गुने 5, 20 पंचे
100, 100 और एक जीरो जो है वो बढ़ जाएगा, यानी ये जो है वह आपका 1000 x का मान निकला, यानी x का मान आपका निकल गया, यानी संख्या पता चल गया। अब कहता है कि उस संख्या का 60% क्या होगा, तो संख्या आपको अभी मालूम हो गया x 1000 और उसका 60% निकाल दीजिए, 60/100, 60/100। इसको अब जब काटिएगा तो ये 2 शून्य और इसका 2 शून्य कट जाएगा, इधर आपको ऊपर बच गया 10 × 60, 10 × 60 ये हो गया 600, नीचे कुछ नहीं, यही आपका अभिष्ट जो है वह उत्तर हो गया। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वह है कि किसी संख्या का, क्यों नहीं काम कर रहा है, किसी संख्या का, हाँ किसी संख्या का 2/3, किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या का यानी संख्या तो x माने हैं का 2/5 भाग से 20 अधिक है, यानी ये जो है वह इसके 2/5 भाग से 120 अधिक है। तो ये अधिक है, यदि हम इसको जब बराबर करेंगे तो यदि 120 इसमें हम जोड़ देते हैं तो ये बराबर हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे तो हल करेंगे, तो x × 2/3 यानी 2x/3 हो गया, बराबर ये x को 2/5 से गुना करें तो 2x/5 हो जाएगा, प्लस 120। अब ये चर वाला जितने भी पद है, चर वाला जितने भी पद है इसको बराबर के एक साइड कर लेंगे, तो 2x/3 ये बराबर के इस साइड जो 2x/5 है, जब बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x/5 बराबर ये आपको 120 हो गया। अब 3 और 5 का लॉसन निकालिएगा तो ये 15 हो जाएगा, 3 पंचे 15, 5 दूना 10, 5 से कटेगा, भाग लगेगा, 3 पंचे 15 और 5 को फिर 2x से गुना करेंगे तो 5 दूना 10x हो गया, माइनस ये है 5 तिया 15, 3 बार में कटेगा और 3 को 2x से गुना करेंगे तो 3 दूना 6x बराबर आपका 120 दिया हुआ है। 10x में से 6x गया तो कितना हो जाएगा, 4x/15 बराबर 120/1। आप ऊपर ऊपर भी दोनों साइड काट सकते हैं, 4 निश्चित रूप से कटेगा, काट सकते हैं, 4 तिया 12 30 हो गया। अब x × 1 बराबर हो गया 15 × 30, 15 × 30 जो है वह हो गया 15 तिया 45, 450। अब उसमें आगे प्रश्न में कह रहा है कि उसे संख्या के अंकों का योग, तो उस संख्या, उसे नहीं होगा, यहाँ होगा उस संख्या के अंकों का योग, उस संख्या के, एक मिनट, ये नहीं होगा, उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, तो उस संख्या तो आपको पता आया है 450, तो उसके अंक हुए 4 5 0, तो 4 + 5 और प्लस 0, तो ये हो गया 4 5 9 और प्लस 0 9, यानी 9 जो है वह इसका अंक, इसके उस संख्या के अंकों का योग हो गया। ऐसा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल को जरूर लाइक करना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि जब किसी संख्या में से 70 को घटाया जाता है, आपको यहाँ अभी संख्या का पता नहीं है तो x मान लेते हैं, संख्या में से 70 को घटाया जाता है, तो मैंने 70 को घटा लिया, तब वह संख्या 35% से घट जाती है, यानी वह संख्या जो पूर्व में रहता है उससे वह 35% जो है वह घट जाता है, तो x में से 35%, 35/100 घटा लिए, तो उस संख्या का 5/8 भाग क्या है, तो सबसे पहले जो प्रश्न में पहले इसने कहा उतना मैंने कर लिया। अब x - 70 बराबर x, ये आप जब काटिएगा तो 5 7 35, 5 ये 5
20 अंक 5 से काटे हैं, तो ये आपका हो गया 7x अब बट्टे 20। अब इधर जब देखिएगा तो ये x बराबर के इस साइड प्लस x और प्लस x इधर भी, कारण यदि बराबर के दाहिने या बाएं और कोई भी x को लेते हैं सिंगल x को, तो ये प्लस x जो है वो माइनस हो जाएगा, तो वो कट के 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, चिन्ह को हटाने के लिए ये 7x बट्टे 20 को बराबर के बाएं साइड लेते हैं, तो ये माइनस 7x बट्टे 20 जो है वो प्लस 7x बट्टे 20 हो जाएगा, और माइनस 70 को बराबर के इस साइड लेंगे तो ये प्लस 70 हो जाएगा। अब इस 7 को 70 से काटेंगे तो 10 बार में कटेगा। अब इधर बच गया x गुने 1, कोना कोनी गुना करेंगे तो, और इधर आपको हो गया 10 गुने 20, x गुने 1 x, 10 गुने 20 आपका 200 हो गया। अब आगे प्रश्न में क्या कहता है कि उस संख्या का, अब संख्या तो हमको पता चल गया, तो उस संख्या का 5/8 भाग क्या होगा, तो वह संख्या है 200, उसका 5/8, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 50, 2 एकन 2, 2 25 50। अब 25 गुने 5 करेंगे तो 25 पंचे कितना हो गया 125। ये आपका अभिष्ट जो है वो उत्तर हो गया। समझ गए होंगे। अब अंतिम और लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि कोई 3 लगातार विषम संख्याओं का औसत, कोई 3 लगातार विषम संख्याओं का औसत 63 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले आपको तो यहाँ मालूम है कि 3 संख्या है, तो 3 संख्या यहाँ मान लेते हैं, ये 3 संख्या हुई, 3 संख्या का लाइन मैंने लाइन खींच दिया। अब इसमें औसत जो होता है वह 3 संख्या के या 5 संख्या है तो उसके बीच की संख्या तीसरा होगा, इन 2 इधर दाहिने साइड 2 बाएं साइड, बीच का जो होगा वह औसत होगा। ठीक इसी प्रकार इसमें यदि 3 लगातार विषम संख्या है तो इसका औसत जो होगा वह बीच की संख्या, यानी एक दाहिने साइड और एक बाएं साइड। तो यदि ये 63 हुआ, और आप जानते हैं कि विषम संख्या लगातार विषम संख्याओं के बीच जो अंतर होता है वह आपका 2 का होता है, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। और विषम संख्या का मैंने पिछले क्लास में वीडियो आप देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे से बताया है कि वह संख्या जो 2 से भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो ये सभी संख्या और सभी के बीच देखिएगा तो 2 का अंतर है। तो यदि ये 63 है तो इसके पहले जो होगा वह 61 होगा और इसके बाद जो होगा वह 65 होगा। तो इसको ऑब्जेक्टिव रूप में आसानी से सबसे बड़ी संख्या का हमको मालूम चल गया कि ये 65 जो है वह सबसे बड़ी संख्या। अब सेकेंड विधि जो बेसिक विधि है, उसमें यदि 2 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछे तो उस स्थिति में आप कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले आपको कोई भी विषम संख्या का पता नहीं है तो एक x मान लेते हैं, तो दूसरा जो होगा वह x+2 होगा, लगातार संख्या है, और तीसरा जो होगा वह दूसरा से फिर 2 अधिक होगा, तो x+2 और +2 जो बैक का है x+2 इतना, और प्लस फिर 2 करेंगे तो ये अगला विषम संख्या होगी। तो ये हो गया आपका x+2 और x+4, ये आपका तीनों विषम संख्या है जो अभी आपको मालूम नहीं है, इसलिए x पर इसको मैंने लिखा। अब इसमें प्रश्न में है कि औसत जो है वह 63 है, तो औसत जो होता है किसी भी संख्या के संख्याओं का योग बट्टे संख्या, जितनी भी संख्या है उसकी कुल संख्या, यानी जो भी हो 3 हो 5 हो तो बट्टे 5 करके उसमें भाग देंगे। तो ये एक x और x+2 प्लस x+3, ये संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं की संख्या हो गया आपको 1, 2 और 1, 3, और इतना बराबर दिया हुआ है आपका 63, ये औसत ही दिया हुआ है 63। इसमें नहीं कुछ है तो बट्टे 1 कर सकते हैं, कोना कोनी आप गुना कीजिए। इसको जब जोड़िएगा तो x+x+x 3 गो x है, और +2 + 3 5, और इसको 1 से गुना करिएगा तो वही होगा। इधर हो गया आपका 3 गुने 63, इसको गुना कीजिए 3 × 3 = 9, 6 × 3 = 18, 189।
अब 3x बराबर आपका हो गया 189 माइनस 3x, अरे 5, ये 5 को अंक को एक साइड कीजिएगा ना, चर पद को एक साइड, अचर पद को एक साइड, तो ये अचर पद है। 189 माइनस 5, 189 माइनस 5 जब कीजिएगा तो ये घटाने पर आपका 3x बराबर निकल गया 5 तो 184, 84 और 5 89, तो ये आपका जो है वह हो गया आपका 183। 6 x प्लस 2 और x प्लस 4, यहाँ मैंने गलती कर दिया, यहाँ जो x प्लस 3 लिए हैं, यहाँ तो x प्लस 4 है ना, तीसरी संख्या, तो इसको जब जोड़िएगा तो ये x प्लस 3x प्लस 6 हो जाएगा, 4 और 2 6, ये 89 में से 6 गया तो ये आपको 83 बच गया, सॉरी। तो ये 3x बराबर आपका निकल गया 183, तो x बराबर आपका 183 अब बट्टे 3, 3 से काटे 3 छाक 18, 1 61, यानी x का मान आपका 61 निकल गया। अब x जब 61 निकल गया तो यहाँ आपको जो है एक पहली संख्या यानी 63, ये 61 पता चल गया। दूसरा है x प्लस 2, तो 61 प्लस 2 63, और ये चौथा जो है वो x प्लस 4 यानी 63, 61 और 4 65। तो सबसे बड़ी संख्या 61, 63 और 65 में सबसे बड़ी संख्या जो है वह आपका 65 हो गया। ऐसा है कि आप लोग समझ गए होंगे। मैंने बहुत ही आसान तरीका से, धीरे से, बहुत ही निम्न स्तर से समझाने का आप लोगों का प्रयास किया, और आपका भी यदि अच्छा लगे तो चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही प्रश्न मैं लगातार वीडियो बना के आप लोगों के बीच देते रहूँगा, जिससे जो भी मैं आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आप तक आसानी से पहुँच जाएगा। धन्यवाद।